कंसीडर दिस एग्जाम्पल 4, कहता कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज where total number of bees in each string is when divided by 3 get a remainder of 2। मतलब कोई भी स्ट्रिंग W हो इस लैंग्वेज की, उसमें जो नंबर ऑफ बीज हैं अगर उनको काउंट कर लें और 3 से डिवाइड करें तो सिर्फ वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए जिनमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। ओके, मीनिंग इसको मैं अगर लिखने की कोशिश करूं तो कोई भी स्ट्रिंग W है उसमें जो नंबर ऑफ बीज हैं वो क्या हैं, नंबर ऑफ बीज हैं वो क्या हैं कि अगर 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए। इसका मतलब या तो रिमाइंडर 2 है, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ बीज 2 हैं तो ही 3 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। अगर उसमें 5 बी हैं तब भी 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अगर 7 है 7 नहीं 7 नहीं 8, अगर 8 बी है कोई भी स्ट्रिंग W है उसमें 8 नंबर ऑफ बीज हैं और आप 3 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 2 आएगा। 11 अगर बीज हैं तो भी 3 से डिवीजन करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे ही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर इसको मैं फॉर्मुलाइज करूं तो क्या बोलूंगा, mod of W be congruent to 2 mod 3। 3 से भाग दें कि किसी स्ट्रिंग W में जितने भी बीज हैं उनको काउंट कर लिया, उस काउंट में अगर 3 से भाग दें तो 2 रिमाइंडर आए। ओके, अब देखना यहां से जिससे डिवाइड मॉड के बाद जो ये नंबर होता है यही बताता है कि कितनी स्टेट्स लगेंगी डीएफए में मिनिमम। ओके, तो यहां से मैंने क्या किया, Q0, Q1 और Q2 3 स्टेट बता दिया। 3 का मतलब है 3 स्टेट। ओके, अब जो भी नंबर यहां पर है, जो भी नंबर ये यहां पर है वो बनेगा फाइनल स्टेट। ओके, जितनी भी स्टेट हैं वो देख लो। इसके बाद ये वाला नंबर जिसकी भी सबस्क्रिप्ट में है वो फाइनल स्टेट होगा। ये 2 यहां पर है एंड देयरफॉर ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे, ये बनेगा फाइनल स्टेट डीएफए में। ओके, देख लेते हैं। मैंने कहा Q0, ये Q0 फाइनल स्टेट नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि देखो एप्सिलॉन इसमें नहीं है, 0 नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, Q0, Q1 और ये Q2। ओके, और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं Q2 को फाइनल स्टेट बनाऊंगा, ये बना दिया। नंबर ऑफ बीज की बात कर रहा है इसलिए एजेज में क्या रखूंगा, बी रखूंगा। तो देखो अगर 2 बी हो रहे हैं तो एक्सेप्ट, उसके बाद 2 के बाद 3 4 5 बी तो एक्सेप्ट, 6 7 8 एक्सेप्ट, 9 10 11 पे फिर से एक्सेप्ट। अब सिस्टम को कंप्लीट कर दो, ए और यहां पर भी ए, क्योंकि मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होंगे। तो ये हो गया इसका डीएफए और यही है इसका एमडीएफए। ओके, अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में सपोज करो इस तरह से होता कि क्वेश्चन होता गेट अ रिमाइंडर ऑफ 1, अगर यहां पर सपोज करो 1 होता तो आप क्या करते, इस 2 की जगह 1 कर देते, फिर इसको फाइनल स्टेट ना करके फाइनल स्टेट किसको कर देते, Q1 को कर देते। यहां पर इसको ना करके, ये ना करके इसको फाइनल स्टेट कर देते। तो ये क्या हो गया, अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ये अगर 1 रिमाइंडर है तो उसके लिए डीएफए है, या कह लो मिनिमल डीएफए। ओके, एंड नाउ वन ऑब्जर्वेशन ऑन टाइप 6 प्रॉब्लम्स। ओके, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम हो जिससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही हो उस पे अगर सपोज करो इस तरह कंडीशन हो, लेट की इनपुट अल्फाबेट A, B है। ओके, और जो टोटल नंबर ऑफ एज है इन अ गिवन स्ट्रिंग W, उसमें ये रिलेशन है कि मॉड ऑफ WA कॉन्ग्रुएंट टू R mod N, अर्थात जो एक स्ट्रिंग में टोटल एज है अगर उसको n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर R आए, ऐसा कोई भी मीन्स केस हो, या टोटल नंबर ऑफ बीज इन अ स्ट्रिंग आर कॉन्ग्रुएंट टू R mod N। ओके, तो
देन टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए इक्वल टू n। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी एक डीएफए में जिसमें इस तरह की या इस तरह की कंडीशन है। ओके, तो वो हमेशा n स्टेट्स होंगी। ओके, डायरेक्टली आप ये रिलेशन देख करके ये जैसे ही रिलेशन आप बनाते हैं उसमें, ओके, तो वैसे ही आप सीधे आंसर कर सकते हैं कि जो ये n है उतनी ही मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। ओके, एंड दैट्स